नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 4 दिनों में 6 लाख के पार हुआ आंकड़ा। चारधाम यात्रा में 6,07,000, बता दें कि 6,70,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, तो रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। 4 दिनों में 6 लाख के पार हुआ आंकड़ा। चारधाम यात्रा में 6,70,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो बता दें आपको कि यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। चारधाम यात्रा जिसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है, मात्र 1 महीना यहाँ पर रह गया, 1 सवा महीना, उससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं। 6 लाख के पार हो गया है आंकड़ा, और सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। तो 6,70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं चारधाम यात्रा के लिए। तो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने के 4 दिन के भीतर ही 6 लाख से ज्यादा लोगों ने श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए कराए गए हैं। धनराज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनराज, चारधाम यात्रा के लिए जब से अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, यानी कि जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन तो ओपनिंग के टाइम पर ही हो गए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो जल्दी शुरू होने वाली है, यानी कि 20 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो उत्तराखंड के अंदर शुरू हो चुकी है। जितनी उम्मीद लगाई गई थी सरकार के द्वारा कि इतने लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उससे भी कई गुना अधिक जो पंजीकरण है वो उत्तराखंड यात्रा के लिए अभी तक हुई, यानी कि अभी 4 दिन ही पंजीकरण शुरू हुए हैं और 4 दिनों के अंदर ही समग्र जो आंकड़ा है पंजीकरण पार कर चुके हैं। सबसे अधिक जो पंजीकरण किए गए हैं वो सरकारी यात्रा के लिए किए गए हैं, क्योंकि 2 लाख से जो अधिक जो पंजीकरण है सरकारी यात्रा के लिए हुए हैं। और अभी भी देखेगा कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। हालांकि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहने से सीमित है, उसको सुधारने के लिए भी मुख्यमंत्री कृष्ण धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कृष्ण धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस तरह का रुझान चारधाम यात्रा में इस बार आ रहा है कि जो श्रद्धालु है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको और अधिक करने की आवश्यकता है। उसको लेकर निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और अधिकारी कहीं न कहीं उसमें तैयारी में जुट भी चुके हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर केदारनाथ धाम के लिए जो क्रेज है लोगों के सर पर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पंजीकरण हुए हैं केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। धनराज बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो लोगों की आस्था है वो केदारनाथ जी में बहुत अधिक आस्था है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार केदारनाथ में आ चुके हैं और वहां पे अपनी आस्था जता चुके हैं। और वही देखिएगा कि लोगों के अंदर या श्रद्धालुओं के अंदर कहा जाए कि कहीं ना कहीं केदारनाथ जी को लेकर काफी आस्था है, इसलिए ही माना जा रहा है कि केदारनाथ जी में सबसे अधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो कराए जा रहे हैं। हालांकि व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं जो रिपोर्ट तो चालू है इस बार चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री कृष्ण धामी की तरफ से लगातार अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह हम सोशल मीडिया को भी ले सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में अक्सर हम देखते हैं रील्स और साथ ही वीडियोस। जो लोग जाते हैं वहाँ पर, खास करके अगर बात करें यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स की, वो लोग केदारनाथ की तरफ जाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि उसका असर भी लोगों पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा है कि आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग केदारनाथ जी में जाते हैं, तमाम तरह की रील्स बनाते हैं और तमाम तरह की जो इस तरह की वीडियो है वो वहाँ पर बनाते हैं। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि पिछली बार कुछ रील ऐसी निकलकर सामने आई थी कि जो कि कहीं न कहीं मर्यादा को तार पार करती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री कृष्ण धामी की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, यदि कोई भी इस तरह की रील बनाता है कि जिससे मर्यादा चारधाम की तार पार हो तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इस बार उम्मीद से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, आशंका दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अब प्रशासन कितना तैयार है? धनराज
बिल्कुल देखिए, जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है तो उम्मीद नहीं जताई जा रही है कि चारधाम यात्रा में इस बार 50 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन वही देखिएगा कि व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें, क्योंकि सरकार पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है और लगातार तैयारियों में जो शासन प्रशासन है वो लगातार वहाँ पर जुटा हुआ है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर दुरुस्त करने का काम शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अधिकारियों को निर्देशित भी करते रहते हैं कि जहाँ पर जो कमी होती है उसको दूर करने की व्यवस्था कह रहे थे मुख्यमंत्री सुविधाएं बढ़ाते हैं। और आप देखिए कि खासकर स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी तरह की हिलावारी किसी भी अधिकारी के माध्यम से ना हो। यदि हिलावारी होती है तो अधिकारी पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर की जाएगी। केदारनाथ में निर्माण कार्य चल रहा था जिसको लेकर एक बड़ी नाराजगी लोगों में देखने को मिली थी, और अगर अब की बात करें क्योंकि ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, तो ऐसे में निर्माण कार्य कहाँ तक पहुंचा है, किस तरह की परेशानियां या फिर कहीं ना कहीं जो मुद्दे जो समस्याएं पिछली बार सामने आई थी उनका यहाँ पर निराकरण कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो कंपनी वहाँ पर निर्माण कार्य कर रही है उसको निर्देशित कर दिया गया है कि चारधाम यात्रा से पहले वो निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। यदि वो निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी पर जो कार्रवाई है वो भी हो सकती है। और आप देखिएगा कि जो अभी क्योंकि समय कुछ ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही समय अब चारधाम यात्रा शुरू होने में बचा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पहले से ही निर्देशित सभी अधिकारियों को भी किया गया है। और अधिकारियों के साथ साथ आप देखिए जो निर्माण कंपनियां हैं, चाहे वो PWD की बात करें या फिर अन्य विभागों की बात करें, तमाम विभागों को निर्देशित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है कि किसी भी तरह की हिलावारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि 4 दिनों में 6 लाख के पार आंकड़ा पहुंचा है रजिस्ट्रेशन